किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बशकीक में पाकिस्तानी तलबा पर हमला किया गया है। उनकी जानों को शदीद खतरात लाहक हैं। वो घरों को बंद करके बैठे हैं। बलवाई हर जगह पाकिस्तानियों को ढूंढ रहे हैं। एक तालिब इल्म का कहना था कि बलवाइयों ने 3 तालिब इल्मों को कत्ल कर दिया है। कुछ मॉब ने जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर हमले किए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है। आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो बड़ा फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो बड़ा ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। मुझे याद है कि जब भी कभी पता चले कि इंडियन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई मसला बना है तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं जी हम तो जहाज़ भेज रहे हैं, हम ले आएंगे। सुबह के 4 बज रहे हैं सही है, अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। पाकिस्तान में किसी का, हमारे इसहाक डार साहब जो हैं वो सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, सो रहे हैं। हमारे वजीर आजम, किसी ने कोई हमारे लिए नहीं उठा। और उन वीडियोस में स्टूडेंट्स अपने कमरों में छुप के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कमरों में छुपे हुए हैं और वो आहिस्ता आवाज में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये किया जा रहा है और हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता हो, और पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। 3 students have been murdered. The Kyrgyz embassy, the Pakistan embassy, police, army, no one is helping. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि वो लोगों के पास में पहुंच सके। तो चलो वीडियो से चलते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा जब भी जो भारतीय स्टूडेंट हैं कहीं और देश में पढ़ने जाते हैं, अगर उन पर कोई जानलेवा हमला हो जाए तो उसमें रिस्पॉन्स में जो हमारी गवर्नमेंट है वो उस देश के जो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी कि ये इशू है। और अभी एक इशू हुआ है, आपको पता ही होगा, कजाकिस्तान में, जहाँ पर जो इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं उन पे जानलेवा हमला किया गया है। और जिसके बाद में जो इंडियन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी इशू की है। और ऐसे ही आपको एक रिएक्शन दिखाएंगे पाकिस्तानी, जैसे आपको पता होगा न्यूज़ को एनालाइज करते हैं, उनका एक रिएक्शन है जो कि आपको साफ साफ बताएंगे कि कैसे अगर वो बात ही होते तो उन पे ऐसा हमला नहीं होता। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करें, ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलो वीडियो थोड़े चलते हैं। दोस्तों, खबरें आ रही हैं किर्गिस्तान से, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ मॉब ने जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर हमले किए हैं। इनिशियली ये जो मसला था, ये मसला ऐसे स्टार्ट हुआ कि ये हॉस्टल का मसला बना 13 मई के करीब, जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड लोकल्स के दरमियान और वो एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया। कहा जा रहा है कि जो कोई इजिप्शियन फीमेल स्टूडेंट्स थी उनकी हैरेसमेंट हुई, जिसकी वजह से फिर इजिप्शियन एंड किर्गिज़ स्टूडेंट्स के दरमियान लड़ाई हुई। एंड जो किर्गिज़ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तमाम फॉरेनर्स पे हमले करने शुरू कर दिए। दिस इज़ ए लार्जेस्ट स्टोरी। अभी पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने एक डिमार्श दिया है किर्गिज़ एम्बेसडर को इस्लामाबाद में, और कहा है और पूछा है कि भाई ये क्यों ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है, इस पे हमें बताया जाए। आपको पता है कि इंडियंस जो हैं वो बड़ा फॉलो करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो बड़ा ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स पे। मुझे याद है कि जब भी कभी पता चले कि इंडियन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई मसला बना है तो नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं जी हम तो जहाज़ भेज रहे हैं, हम ले आएंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में तो ये भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो उन्होंने कह के रशिया से और यूक्रेन से उनकी जंग रुकवा दी। ये एक आप कह लें कि वो जैसे कह देंगे ना कि उनकी बहुत सारी जो एडवर्टाइजमेंट्स में ये चीज़ें आ रही हैं कि मोदी साहब ने हमारे लिए जंग रुकवा दी, तो इस तरह की चीज़ें भी सो दे डू रिक्वायर या नहीं रिक्वायर, वो एक सेकंड चीज़ है। बट द क्वेश्चन इज़ कि एक इम्प्रेशन दिया जाता है कि वी टेक केयर ऑफ आवर पीपल, वी टेक केयर ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, वी टेक केयर ऑफ आवर पीपल वेयर एवर दे आर। मुश्किल में है तो जहाज़ भेजो, हुकूमत से वहाँ पे बात करो, अपने लोगों को फॉलो करो। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि वो अपने लोगों की
کا خیال کر رہا ہے. اگر ایک بھی بندہ پھنس گیا, جیسے فار ایگزامپل ریسنٹلی کچھ انڈین جو تھے وہ رشیا کی جنگ میں گھس گئے, انہوں نے جانا شاید کہیں اور تھا, راستے میں ان کو ادھر رکے, ادھر سے آگے ان کو سکن کر لیا گیا اس وار کے اندر. ٹھیک ہے جی. اب یہ چیزیں ہوئیں. بہرحال یہ جو کرگزستان کے اندر ہوا ہے کہ جو ایجپشن اینڈ لوکل کرگز لوگوں کی لڑائی ہوئی, اور اب تک کہا یہ جا رہا ہے پہلے تو یہ خبریں ہیں جی وہاں پہ ریپ ہو گئے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اب obviously people didn't know what is the reality اور how things have shaped, یا کیسے چیزیں چلتی ہیں یا کیسے ہوتی ہیں. لیکن لارجلی پتہ یہی چلا کہ اس طرح کے وائلنس ہوئے ہیں اور کوئی اچھی خبریں نہیں آئیں, کیونکہ وہ پرٹیکولرلی وہ ویژولز دیکھے جا سکتے ہیں, جن ویژولز میں آپ کہیں گے کہ بھئی ہاں یہاں پہ تو ایسے لگ رہا ہے کچھ ہوا ہے. لیکن ابھی جو کرگزستان کی گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے ٹو دا پاکستانی ایمبیسی ان کرگزستان دیٹ دیر از نو ڈیتھ آف اے پاکستانی اسٹوڈنٹ ان یہ جو موب وائلنس ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں, چھوٹی اسٹیٹس ہیں, کرگزستان, تاجکستان, جنہیں ستان اسٹیٹس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ جو بہت سارے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ ڈاکٹر بننے گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ڈاکٹرز کا بڑا خواب ہے ہمارے لوگوں کو. اب MBBS کی جو ویلیو اینڈ ورتھ ہے وہ آئندہ کچھ سالوں میں نہیں ہوگی. میں ابھی قطر گیا ہوا تھا تو وہاں پہ میں کچھ ڈاکٹرز کو ملا. وہاں پہ حمد ہاسپٹل بڑا ایک مشہور ہاسپٹل ہے, وہاں پہ میں کچھ ڈاکٹرز کو ملا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح دنیا کی جو ڈائریکشن ہے وہ بدل رہی ہے, کیا کیا نئی ٹیکنالوجی